टाइटल पसंद है सबको? संतुष्ट मणिया। तो दुआएं मिलती हैं संतुष्ट रहने से और संतुष्ट करने से। अगर हम मानो एक ही लाइन पे अटेंशन दें कि मुझे संतुष्ट रहना है। मान लो आप 100 लोग बैठे और पूरे 100 आत्माएं ये थॉट दृढ़ संकल्प करती हैं। एक इधर आ जाओ, सरस्वती बहन एक यहाँ, फिर भारती बहन भी आएगी। तो अगर ये संकल्प करते हैं कि मैं हूँ ही संतुष्ट, मुझे संतुष्ट रहना है, तो अगर रहना है संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दूसरा जो ऑप्शन है संतुष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हम रहेंगे तो करने की तो बात ही नहीं है ना। अब तीसरी बात, पहली बात क्या मिली दुआओं को लेने के लिए? आज्ञाकारी, हमें आज्ञाकारी रहना है। और दूसरी बात क्या मिली? संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना। तो करेंगे संतुष्ट और रहेंगे भी, है ना। अब तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सत्युग में लाने के लिए, दुआएं देने के लिए, जिम्मेवारी लेना बहुत जरूरी। आप में से कौन समझते हैं कि मैं सेंटर के लिए जिम्मेवार? जो समझते हैं कि मैं बाबा के घर का जिम्मेवार रतन, शायद तो सबको जानती है। और जो खुद समझते हैं मैं जिम्मेवार, वो एक बार हाथ उठाइए अच्छे से। ये सब जिम्मेवार है ना। देखो जिम्मेवारी हम क्लियर कर रहे हैं। आज हम कोई सेंटर खोलते हैं तो सबसे पहले सेंटर खोलने के लिए क्या जरूरत पड़ती है बताइए? धन, है ना। सही बताया माता जी ने, क्योंकि हमें सेंटर खोलना है। तो मान लो पहले किराए का मकान है, मान लो, है ना, किराए का मकान है, तो अब किराया देना पड़ेगा कि नहीं? 2000 किराया है, 4000 किराया है मकान का। अब जो बहन जी है वो तो निमित्त है, वो तो कमाती नहीं है, तो 4000 किराया कौन देगा बताओ? जो बाबा के बच्चे ही तो देंगे ना। कि कलेक्टर एसपी से लेने जाएंगे कि कलेक्टर साहब हमने सेंटर खोला, आप किराया, वो क्यों देगा? उसको तो कोई मतलब ही नहीं। अगर ब्रह्मापुर कलेक्टर है तो अलग बात है ना। तो एक है जिम्मेवारी, सेंटर खोलते ही हम क्लास करें रोज। धन तो दें, पर मान लो सब धन दे और क्लास कोई नहीं कर रहा है, तो क्लास ही नहीं करेंगे तो फिर सुनाएंगे किसको? तो क्लास में जाना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। अब हम और आगे बढ़े। मान लो हम सेंटर अपना चाहते हैं, खुद का चाहते हैं कि जीवन भर किराए के मकान में रहना पसंद है। क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं कि बहन जी पूरे भारत देश में हर सेंटर खुद का हो, बाबा का हो, वो हाथ उठाइए। सब चाहते हैं ना। तो अभी हमें ठीक से मालूम नहीं है बिलासपुर का उस मकान का किराया है या नहीं, पर मकान अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो उसमें भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? जैसे देखो ये आनंद सरोवर आज की डेट में 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा लग गया, 20 करोड़ से। लेकिन आपको हम बताएं, आप आश्चर्य खाएंगे जब ये जमीन देखने कमला दीदी जी आदरणीय कमला दीदी रायपुर से आते थे और हम दीदी के साथ पूरे दुर्ग में जमीनें ढूंढते थे। 200 से ज्यादा जमीनें देख डाली और उस समय हमारे पास 1000 भी बैंक में नहीं।
कितना भी नहीं था, 1000 भी, क्योंकि बाबा ने इस आत्मा को एक वरदान दिया है। वरदान तो हजारों, पर एक मुख्य वरदान दिया है कि जैसे ही हम भंडारी खोलते थे हर महीने, तो उसमें से न 90% पैसा मधुबन दान करते थे हर महीने, मधुबन इंदौर भाई जी, और सिर्फ 10% खर्चा रखते थे। 5 बहनें थी, तब ज्यादा बहनें नहीं थी, 5 ही बहनें थे दुर्ग में, और 5 बहनों का 4 गुरुवार का भोग ऐसे लिमिटेड। तो हमको बैंक में पैसा जमा करने आता ही नहीं था। वो तो कमला दीदी ने एक दिन हमको डांटा, प्यार किया, समझाया, बोले कि रीटा जमीन ऐसे ही मिल जाएगी क्या, खरीदोगे ना आखिर, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन आसानी से तो कोई देगा नहीं, लगभग 1-1.5 करोड़ की जमीन है, फिर रजिस्ट्री में 10 लाख लगाओ। तो दीदी ने कहा आप जमीन लेने का ख्वाब देख रहे हो, तो पैसे भी तो जमा करो बैंक में, परंतु हमसे पैसा शिव बाबा डालेगा क्या, डालेगा?